होने पाए। प्रभु आपका वचन हमारे जीवन में 100 गुना करके फल लेके आए। हम परमेश्वर आपके वचन पर चलने वाले हों, यीशु के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। अब परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ते हुए हम जल्दी से जिस टॉपिक के विषय में हम बात कर रहे थे वो था द ट्रू शेफर्ड। कौन सा शेफर्ड? सच्चा चरवाहा और अच्छा चरवाहा, गुड शेफर्ड और ट्रू शेफर्ड। चरवाहा, चरवाहा कैसा होता है? आपने जब मैंने भी देखा होगा, भेड़ों को चराने वाले को चरवाहा कहते हैं। बकरियों को और भेड़ों का मैं बात कर रहा हूं, मैं भेड़ों की बात कर रहा हूं, बकरियां वाला नहीं, भेड़ों का चरवाहा। और बाइबल के अनुसार भी बहुत बार परमेश्वर को एज ए शेफर्ड, एज ए चरवाहा करके बोला गया है। यीशु मसीह को एज ए चरवाहा करके बोला गया है और कलीसिया को एज ए शीप, भेड़े करके बोला गया है। तो क्यों भेड़ों की और चरवाहे की एग्जाम्पल दी गई है? वो इसलिए दी गई है क्योंकि इनमें काफी एक अच्छा रिश्ता रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भेड़ें होती हैं उनका जो चरवाहा होता है वो कभी भेड़ों के पीछे नहीं होता। भेड़ों का चरवाहा हमेशा भेड़ों के आगे होता है। और भेड़ें जो होती बहुत मासूम होती हैं। मैं एक दिन एक वीडियो देख रहा था, तो वहां पर एक चरवाहे ने क्या किया, आग लगाई, काफी सारी आग लगाई, और उसने क्या किया, आग जलाकर पीछे से होकर आया और खुद, भेड़ें उसके पीछे पीछे थी, और उसने खुद उछलकर जंप करके आग के ऊपर से निकल गया। जैसे वो निकला, 1 करके 2 करके 3 करके सारी भेड़ें भी वैसे जंप करने के लिए फोर्स किया। जैसे एक भेड़ ने जंप किया, सारी भेड़ें पानी में चली गई। चरवाहा और भेड़, चरवाहा हमेशा भेड़ों की आगे से चरवाही करता है, आगे से। वो कभी, भेड़ें उसके पीछे होती हैं और चरवाहा उसके आगे। और चरवाहे के हाथ में 2 लाठियां होती हैं, एक सोटी होती है, एक लाठी। सोटी होती है उसको मारने के लिए और लाठी होती है उसको पकड़कर खींच के लाने के लिए। आपने देखा होगा चरवाहे के पास जो लाठी थी लंबी सी ऐसे होती है मुड़ी, वो 2 काम आती है। एक तो पेड़ से पत्ते तोड़ने के लिए, दूसरी आती है जब भी भेड़ कभी अपने ग्रुप से बाहर जाती है तो चरवाहा क्या करता है, उसी सोटी से उसके गले में डालकर उसको खींचकर फिर वापस उस ग्रुप में डाल देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि चरवाहा कैसे एक भेड़ की चरवाही करता है, बड़े ही सही तरीके से उसको संभालने के लिए हर वो एक कार्य को उसके लिए आसान बनाता है, ताकि किसी भी भालू, शेर और भेड़िए के हाथ में वो ना चली जाए, जिसके कारण उसको पछताना पड़े और वो मर जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो भालू, वो शेर, वो भेड़िया बाइबल के अनुसार शैतान को बताया जाता है। भेड़ें कैसी है? भेड़ें बहुत मासूम है, उसको जैसे चरवाहा करता है वैसे ही वो कर रहे चलती है। इसलिए आइए अपने ध्यान को प्रभु की वचन की ओर बढ़ाते हुए हम सीखेंगे कि परमेश्वर कैसे उस वचन के द्वारा बताते हैं एक भेड़ और एक चरवाहे के रिश्ते के बारे में। और प्रभु यीशु मसीह को बताया गया है द ट्रू शेफर्ड, एक सच्चा चरवाहा और एक अच्छा चरवाहा। आइए अपनी बाइबल को खोलेंगे जल्दी से और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय हम निकाल के रखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10। हम एक ही करके वर्ष को पढ़ेंगे और अपने मैं ही आपके लिए पढ़ूंगा, इसलिए आपने बड़े ही ध्यान से उसको सुनना है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय। मैं उसकी 3 आयत से पहले पढ़ना चाहता हूं। दो आयत से, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है।
उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ उसका शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और वह बाहर आ जाती हैं। चरवाहे का काम क्या होता है? चरवाहा जब अपनी भेड़ों के पास आता है तो वो द्वार से आता है। अभी जब द्वार बोला है तो अगर दीवार से के ऊपर कूद के आएगा तो कैसे, उसका क्या मतलब होगा कि वो चरवाहा है जो चोर है। चोर कैसे आता है? दीवार टाप के। लेकिन एक चरवाहा जो आता है द्वार से आता है और अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है, नाम लेकर बुलाता है और वह उसका शब्द सुनकर बाहर आ जाती है। मैंने कुछ पॉइंट्स इस प्रकार से बनाए हैं कि कैसे एक चरवाहा और एक भेड़ का रिश्ता होता है और प्रभु यीशु मसीह किस रीति से उसके बारे में बताते हैं। उसकी अगर 27 आयत पढ़ेंगे तो हमें और भी अच्छे से समझ आएगा। उसकी 27 आयत, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी भेड़ों के लिए एक शब्द बोला। उन्होंने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वह मेरे पीछे पीछे हो लेती हैं। सारे बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने 3 बातें भेड़ों के विषय में बताई। पहली जो बात थी, उन्होंने कहा मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। मतलब प्रभु की भेड़ें किसी और का शब्द नहीं सुन सकती। भेड़ों को कोई चाहे कितना भी चिल्लाता रहे, कोई कितना भी बोलता रहे, लेकिन वो सिर्फ अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती है। कहता मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। और दूसरा कहता है और मैं उन्हें जानता हूं। कहता है मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। प्रभु कहते मैं उन्हें जानता हूं कि वो मेरी भेड़ें हैं। तीसरी बात में कहता है और वह मेरे ही पीछे हो लेती हैं। सुनना, जानना और पीछे पीछे चलना। प्रियो, आज हम प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करने वाले लोग हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले प्रभु यीशु मसीह के प्रिय लोग हैं। हम उसकी भेड़ें हैं और वो हमारा चरवाहा है। और बाइबल कहती है हम सिर्फ उसी का शब्द सुनना है। हमने सिर्फ उसी का शब्द सुनना है। उसका शब्द क्या है? परमेश्वर के वचन। परमेश्वर के वचन हमसे क्या बात करते हैं और उसी के अनुसार हमने जीना भी है, उसी के अनुसार हमने चलना भी है और हमने आज्ञाकारी में रहना है। तब है हम परमेश्वर की भेड़ें। और प्रभु कहता है मैं उन्हें जानता हूं। तो दूसरी बात हमसे सवाल है कि क्या प्रभु हमें जानता है? प्रियो, अगर हम प्रभु के पीछे चलने वाली भेड़ें हैं तो डेफिनेटली वो हमें जानता है, वो समझता है, हमें जानता है। उसको पता ही ये मेरी भेड़ है। तो क्या चरवाहा अपनी भेड़ को छोड़ सकता है? कभी भी नहीं। भेड़ कोशिश तो करती है बाहर निकलने के लिए, लेकिन परमेश्वर उसे फिर पकड़ के लेकर वापस अपनी गुर में शामिल करता है। क्यों करता है? क्योंकि कहीं वो शैतान के हाथों में न चली जाए और कहीं उसका नुकसान ना हो जाए। इसलिए जो वो पकड़ के लाता है वो लाठी उसको दुख तो देती है, क्योंकि वो खींच के लाता है उसको सोटी से मारता भी है, पीड़ तो होती है उसको, लेकिन वो इसीलिए होती है ताकि उसका बचाव कर सके। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं मेरी भेड़ों को जानता हूं। और फिर तीसरी बात में कहता है वह मेरे पीछे पीछे हो लेती है। प्रियो, आज सिर्फ वचन को सुनना ही नहीं है। आज जो परमेश्वर के वचन को हम सुन रहे हैं, सुनना ही काफी नहीं है, उसके अनुसार चलना भी है। अगर वचनों पर चल रहे हैं इसका मतलब है, क्या मतलब है? अगर वचनों पर चल रहे हैं तो इसका मतलब है हम उसको भी जानते हैं और हम उसको समझते हैं और हम उसके पीछे चलते हैं। हालेलुया। आइए एक 29 आयत पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने हमें पिता से एज ए गिफ्ट, एज ए तोहफा करके लिया है। हमें पिता ने हमें यीशु मसीह को दे दिया है। 29 आयत में कहता है मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। सारे बोलो हालेलुया। प्रियो, आप इस बात से कभी ना घबराएं,
कभी ना डरें कि शैतान अगर हमें नुकसान देने आता है, शैतान अगर हमारे घर में आके परेशान करने के लिए आया है, परमेश्वर का वचन कहता है 29 आयत में, कहता है मेरे पिता के द्वारा दी गई हुई ये मेरे लिए भेड़े हैं और कोई भी इन्हें पिता से छीन नहीं सकता। हालेलुया। कभी ना घबराएं, कोई भी आकर, कोई शैतान की शक्ति, कोई प्रभाव हमें परमेश्वर के हाथ से छीन नहीं सकता। कभी चिंता ना करें। अगर आप कह रहे हैं कि वो पीछे हट गए, कोई पीछे नहीं हट सकता। जिसको प्रभु जानते हैं, प्रभु उसको दुख दे के लेकर आएंगे वापस, उसको कैसे भी करके लाठी मार के लेकर आएंगे वापस, लेकिन उसको लेकर आएंगे क्योंकि वो अपनी भेड़ों को जानता है। हालेलुया। 29 आयत में कहता है वो उसे, शैतान उसको कभी भी छीन नहीं सकता परमेश्वर के हाथ से। उसका अगला एक और पॉइंट में और पॉइंट्स भी और भी बने हैं। पहला पॉइंट था कि प्रभु ने हमें एज ए गिफ्ट लिया हुआ है पिता से, हम तोहफे हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हाथ में। और दूसरा है पॉइंट, प्रभु यीशु मसीह हमें जानते हैं। वो हमने 27 आयत में पढ़ा है कि प्रभु क्या है, हमें जानते हैं। अगर हम फिर भी ध्यान देने के लिए अगर 14 से लेकर 15 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर हमें और भी अच्छे से समझने के लिए बात मिल जाती है। अच्छा चरवाहा मैं हूं, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं अपनी भेड़ों को, प्रभु यीशु मसीह हमें बहुत अच्छे से जानते हैं। कई बार हम कोशिश करते हैं दूसरों को समझाने के लिए कि आप मेरे बारे में क्या जानते हैं। आप दूसरों से सवाल कर सकते हैं लेकिन आप प्रभु के दासों के बारे में परमेश्वर से नहीं बात कर सकते कि आपके बारे में परमेश्वर क्या जानते हैं। बाइबल कहता है परमेश्वर ही नोज वेरी वेल टू यू, अच्छे से वो जानता है हमारे बारे में, और वो सिर्फ बाहरीपन को देख के नहीं, परमेश्वर हृदयों को देख के जानता है। और बाइबल कहती है उसके अनुसार वो प्रतिफल भी देता है। हमारा विषय वो नहीं, लेकिन हम वापस आए, परमेश्वर हमें जानता है। आप सोचते हो पता नहीं परमेश्वर मुझे जानता है, पहचानता है कि नहीं जानता, पता नहीं मुझे देखता है नहीं देखता। बाइबल कहता है परमेश्वर की आंखें हमेशा अपने लोगों पर लगी रहती है। हमेशा मतलब आप कहां जा रहे, कहां से आ रहे, क्या खा रहे, क्या पी रहे, क्या कर रहे हैं, परमेश्वर ईच बात, हर एक हमारे जीवन की बात को अच्छे से जानता है। इसलिए वचन कहता है कि वो हमें जानता है। दूसरी बात, तीसरी बात है यीशु सिर्फ हमें जानता ही नहीं है परंतु उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। इतना प्यार वो करता है, कहता है मैं अपने प्राण भी उसके लिए दे दूंगा। आपको पता है कि चरवाहा जब उसकी भेड़ के ऊपर कोई प्रभाव डालता है, जहां कोई शिकारी, जहां कुछ जानवर आकर उसको खाने की कोशिश करता है तो वो उससे भिड़ जाता है। जब हम दाऊद के विषय में पढ़ते हैं, हम एक सुपर बुक में वो देखते भी हैं कि जैसे भेड़ को शेर पकड़ने आता तो वो शेर को भी मार देता। सोचो, शेर को भी मार देता है। क्यों मारता है? क्योंकि वो चाहता है मेरी भेड़ को कोई नुकसान ना पहुंचे। और फिर वो क्या करता है, अपने कंधे पर उठाकर उसे खुशी के साथ वापस लेकर आता है। दिस इज व्हाट गॉड लव्स अस। यही है प्रेम जो प्रभु हमसे करता है। हम परेशानियों में, दुखों में, और चाहे अपनी मर्जी में भी पड़ जाए, फिर भी वो हमें निकाल कर लाता है और हमें प्यार करता है, और लिखा अपने गले में उठाकर हमें वापस भेड़ों का झुंड देता है और हमें वापस वो बिठाता है। आमीन। और दूसरी बात है, परमेश्वर ने हमें, जो 3 आयत में पढ़ा कि परमेश्वर ने हमें, दूसरी बात, इट इज चौथी बात, चौथा जो पॉइंट है वो है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया है और प्रभु यीशु मसीह ने हमें खरीदा है। जब हम 3 आयत में पढ़ रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें नाम लेकर बुलाया है, वो नाम लेकर बुलाता है और हमें संभालता है।
और अपना लहू देके उसने हमें खरीदा है। हालेलुया। उसने हमें बचाया, अपनी जान देकर, जैसे वचन में लिखा है कि वह हमारे लिए अपना प्राण देता है। मैं अपनी जान, कहता, मैं अपना प्राण तुम्हारे लिए दिए जाता हूं। हालेलुया। और पांचवी बात है, यीशु मसीह हमें अनंत जीवन भी देते हैं। आइए उसका 28 और 29 आयत में भी हम देख लेंगे। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वह कभी नाश ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन। यहां पर भी परमेश्वर का वचन इस प्रकार कह रहा है कि और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। प्रियो, हम जिसके हाथ में है, जिस परमेश्वर के हाथ में है, परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे ना कि सिर्फ दुनिया का जीवन देने आया हूं परंतु अनंत जीवन भी देने आया हूं। कहता कोई तुम्हें मेरे हाथ से छीन, आपको सिर्फ परमेश्वर के आज्ञाओं में, परमेश्वर के वचन के अनुसार बने रहना है। बाकी काम परमेश्वर है, परमेश्वर का है कि आपको कैसे संभालना है, कैसे आपकी अगुवाई करनी है, कैसे आपकी रक्षा करनी है, वो परमेश्वर देखेंगे। आपका काम है सिर्फ आप उसके हाथों में और उसकी आज्ञाओं में, उसके वचन के अनुसार बने रहें। हालेलुया। कहता है मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वह मेरे पीछे पीछे हो लेती हैं। हालेलुया। अभी भेड़ें भी चरवाहे के बारे में कुछ कहती हैं, उसको भी हम देख लेंगे। ये तो था चरवाहा अपनी भेड़ों के बारे, मतलब प्रभु यीशु मसीह अपनी भेड़ों के बारे में बता रहे हैं कि भेड़ें कैसी होती हैं। भेड़ें, कहता है, जो मेरा शब्द सुनती हैं, जिन्हें मैं जानता हूं और जो मेरे पीछे पीछे हो लेती हैं, वो है मेरी भेड़ें। अभी सवाल है कि ये जो तीनों बातें बोल रहा है परमेश्वर, क्या वो भेड़ें हम ही हैं? क्या हम ही वो लोग हैं जो परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, और दूसरा वो हमें जानता है, और तीसरा हम उसके पीछे चलते हैं? अभी भेड़ें क्या जवाब देती है? भजन संहिता 23 में, इसको मैं जल्दी से पढ़ दूंगा। यहां पर अगर पूरा भजन संहिता पढ़ेंगे तो मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं। यहां पर भेड़ें अभी चरवाहे के विषय में ऐसे कहती हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गति ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग के में वह मेरे अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी सोटी तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सतानों वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। सारे बोलो हालेलुया। ये भेड़ों का अभी जवाब है अपने चरवाहे के लिए। ऐसे जवाब हमारा होना चाहिए अपने परमेश्वर के लिए। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए ये बोलते हैं कि मैं मेरी भेड़ों को जानता हूं, वे मेरा शब्द सुनती हैं, वे सिर्फ मेरे ही पीछे आती हैं, तो हमारा भी जवाब ये होना चाहिए, हाँ परमेश्वर, हम आपको जानते हैं, आप ही हमारे चरवाहे हो। आप मुझे किसी बात की कमी घटी आने नहीं देंगे। आप मुझे किसी बात में परेशानी में पड़ने नहीं देंगे। आप मुझे शैतान के हाथों में पड़ने नहीं देंगे। आपकी सोटी और आपकी लाठी मुझे संभालती है। और जैसे उसका वचन कहता है कि ना सिर्फ पृथ्वी का परंतु अनंत जीवन, यहां पर वो कहता है जीवन भर मैं भलाई देखूंगा, और कहता है फिर सर्वदा यहोवा के घर में मैं स्वर्ग में अनंत जीवन, सदा के लिए मैं परमेश्वर के पास वास करूंगा, उसके घर में रहूंगा। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन आज हमसे प्रियो यही बात करता है कि भेड़ों, जो आज हम भेड़े हैं, हमें परमेश्वर जानता है, हम सिर्फ उसका शब्द सुनते हैं और हम सिर्फ उसी के पीछे हो लेते हैं। आमीन। और दूसरा वो कहता है भेड़े कि हम अपने चरवाहे को जानते हैं। वो चरवाहा कोई और नहीं, वो चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है। कहता है वो
किसी बात की कमी घटी आने नहीं देगा। वो तो हमें हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो तो सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। और जब आगे आगे हम पढ़ते जाते हैं कैसे परमेश्वर एक चरवाहे की तरह हमारी अगुवाई करता है, ना कि सिर्फ पृथ्वी तक जीने के लिए परंतु हमें स्वर्ग तक लेकर जाने के लिए। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और कुछ समय हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, जैसे हमने आपके वचन से सुना उन भेड़ों के विषय में कि कैसे आपने कहा मैं मेरी भेड़ों को जानता हूं, वह मेरा शब्द सुनती हैं, वह मेरे पीछे हो लेती हैं। परमेश्वर, आज हम भी ये कहते हैं, हम आपको जानते हैं, आप ही हमारे चरवाहे हैं, आप ही हमारे सब कुछ हैं, और हम सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज सुनेंगे, हम सिर्फ आपकी आज्ञा पर चलेंगे, हम सिर्फ आपकी मर्जी पर चलेंगे और किसी शब्द को ना देखेंगे और किसी बात को ना मानेंगे, सिर्फ आप ही के पीछे चलने वाले होंगे। धन्यवाद परमेश्वर, आप हमारी अगुवाई करते हैं ताकि हमें स्वर्ग तक लेके जाए। प्रभु, आज हम भी आपके साथ ये वायदा करते हैं कि हमारे मृत्यु तक प्रभु जी इस संसार को छोड़ने तक हम आपके साथ बने रहेंगे ताकि हम अनंत जीवन को हासिल कर सकें। मैं प्रभु जी आपके दास होने के नाते आज जितने जने आपके वचन को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी आशीष को बोलता इस रीति से कि परमेश्वर हमेशा हम आपके पीछे चलने वाले लोग हो जाएंगे। हम आपकी भेड़े हैं, हम आपका शब्द सुनते हैं, हम आपके पीछे हो लेते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, हमें चुनने के लिए हमें आज विश्वास हो गया है, कोई भी आपके हाथ से हमें छीन नहीं सकता, हम सिर्फ आप ही के हाथों में रहेंगे। धन्यवाद करते परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुना, इस वचन के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु हम सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस।